नहीं मार सकते ना। राजा ऐसे नहीं जे भारत के बकरा बकरी को मार डाले ना, वो सबको अपनी प्रजा मानते थे और राजा अपनी प्रजा को संतान मानता था, वो मारता नहीं था। राजा ने कहा, बहेलिये ने कहा तो आप इसके वजन का मुझे मांस दे दो। तराजू बांधी, एक पलड़े पे कबूतर को रखा, तब राजा ने दूसरे पलड़े पे अपने हृदय का मांस काट के रखा था। एक शिवी राजा ने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना हृदय काट दिया, छाती काट दी, फिर भी बराबर नहीं हुआ तो पांव काट दिया, फिर भी बराबर नहीं हुआ, दूसरा पांव काट दिया, फिर भी बराबर नहीं हुआ, कमर तक काट दिया, जंघा काट दी, फिर भी बराबर नहीं हुआ तो अपना एक हाथ काट दिया, फिर भी बराबर नहीं हुआ तो अपना मस्तक काटने लगे। तो कबूतर से भगवान प्रकट हो गए, राजन बस कर, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। हमारे भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने कभी भी किसी की हत्या नहीं की। पक्षी के लिए अपना मांस देने वाला किसी को मारेगा? तो मांस खाने वालों को शिवी राजा की कहानी सुननी चाहिए। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। वृत्तासुर वज्र को देखा, भगवान की स्तुति करने लगा। अहम हरे तब पादई के मूला। क्या हुआ बेटा, किसे देख रहे हो? बोलो। अच्छा अच्छा, चैन काटने वाले चोर घुसे हैं यहाँ। हाँ, असली सोना पहनने वाला बच के रहना रे बाबा। बस 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 बस, आप तो सावधान रहो। अब मैं तो निवेदन करता हूं, पैसे, मोबाइल, सोना चांदी तो वैसे माता पहन के आई नहीं है, नहीं आई, और जो आई हो तो यहां चढ़ा दो, सदुपयोग हो जाएगा। थोड़ा सावधान, जहां भीड़ भाड़ होती वहां में भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। चलिए, अब मैया आपके पास तो रामनामी सोना है, कोई बात नहीं, सुन लो कथा। जिनके पास ज्यादा है वो थोड़ा बच के रहें, जिनके पास नहीं है उनको कोई परेशानी नहीं। शनि की दशा उनको नहीं लगती जिनके पास कुछ नहीं होता, शनि की दशा उन पे ज्यादा चलती है जिनके पास बहुत कुछ होता है ही नहीं तो क्या करेगा शनि। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, वृत्तासुर आया, वृत्तासुर ने दधीची की हड्डियों का वज्र देखा, स्तुति की। अहम हरे तब पादई के मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करो तु कायः। अहम हरे तब पादैक मूला। वृत्तासुर ने हाथ जोड़कर दधीची की हड्डियों के वज्र को देखा, प्रणाम किया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव जी ने कहा, ये इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का बड़ा भगत था। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी ढेर सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य था कि इसके एक भी बेटा नहीं था, संतान नहीं थी। एक दिन अंगिरा मुनि आए, चरणों में गिर पड़े, महाराज बेटा चाहिए। संत दयालु थे, मंत्र पढ़ के फल दे दिया। बोले तू पत्नी को खिलाना, बेटा होगा।
फल दिया, पत्नी ने खाया, कृतद्युति नाम की पत्नी ने वो फल खाया, समय पर एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। पर संत ने कहा था ये पुत्र तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। सुख पर तो ध्यान था, दुख पर ध्यान गया नहीं। 5 साल का बेटा हुआ तो बाकी एक रानी को बेटा हुआ, राजा की बहुत सारी पत्नियों को बेटा था नहीं। उनके अंदर जलन हुई कि राजा तो इससे ज्यादा प्रेम करते हैं जिसको बेटा हुआ, हमें देखते नहीं। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। संसार में कई लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि वो गरीब हैं, कई लोग इसलिए दुखी हैं कि ये अमीर क्यों हैं। क्यों अमीर हो गया ये? ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का सुख नहीं देख पाते, देखते ही नहीं, उन्हें बुखार आ जाती है। जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। जब दूसरों का दुख देखते हैं तो बड़ा खुश, और जब दूसरों की खुशी देखते हैं तो मानो बुखार आ गई, इन्हें बुखार आ जाती है। उन रानियों ने जहर दे दिया। 5 साल का नन्हा सा बच्चा सोया तो सो गया, प्राण निकल गए। रानी ने देखा मेरा लाल, मेरा पुत्र मर गया। राजा रानी रोने लगे। नारद जी आए, क्यों रो रहे हो? बेटा मर गया महाराज, आप जिंदा करो। नारद जी बोले मरा बेटा जिंदा नहीं हो सकता महाराज, आप संत हो, जिंदा कर सकते हो, आप असंभव को संभव कर सकते हो। चरणों में गिर पड़े। तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा, मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला, बालक खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। संत कृपा सब कुछ कर सकती है। जिंदा हो गया। पिता दौड़ पड़े, बेटा आ तुझे गले से लगाऊं। उस बच्चे ने कहा खबरदार जो गले से लगाया, पहले ये बताओ आप हो कौन? तब कहा कि मैं आपका पिता हूं। बच्चे ने कहा आप किस जन्म के पिता हो? कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म में आप मेरे पिता हो? पिछले जन्म में मैं भिखारी था, कुछ हिसाब बाकी था, वो चुकाने आया हूं। पिता ने कहा बेटा मुझे समझ नहीं आई, क्या तू बोल रहा है? तब उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, आपने गेहूं का आटा दिया था और थोड़ा सा गाय का सूखा गोबर, ओपले कंडे दिए थे। मैंने उन कंडों में आग लगाई, ढेर सारी चींटियां थी उसमें, ध्यान नहीं दिया, आग लगाई, सारी चींटियां जल गईं। और आपकी उसी आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 भोग लगाई भगवान को, 5 खाई। पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी, तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने रोटियों का हिसाब दे दिया। और इस जन्म में, पिछले जन्म में मैंने उन चींटियों को मारा था, आज वही चींटियां आपकी पत्नियां बन के आई, क्योंकि कंडे में आपके घर से ही मिली थी मुझे चींटियां, तो आप के घर से मिली, आपको पत्नी बनकर प्राप्त हुई। मैंने उन्हें मारा था, इस जन्म में उन्होंने मुझे मार दिया। वो तो भोग लगाया भगवान को, तो सबका एक जन्म में ही लेना देना हो, हिसाब किताब हो गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेके सबका अपना अपना हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इसलिए कहता हूं ये जो पत्नी है, पति है, बेटी है, बेटा है, ये सब कर्म दंड है। पिछले जन्म का हिसाब किताब जिसका जितना है उतना रहेगा, उसके बाद छुट्टी। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, ये तो हमारा जितने दिन तक हिसाब किताब है सो हम हैं। पत्नी के संग हिसाब किताब बाकी है तो है, पुत्र के संग हिसाब किताब बाकी है, हिसाब किताब पूरा होगा जाओ। कोई है? गीता में भगवान कहते हैं जो तुम्हारा आज है वो, जो तुम्हारा आज है कल वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का।
व्यर्थ गिलानी से भरा मन, व्यर्थ गिलानी से भरा मन, आंसुओं से धो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। लेके खाली हाथ आए। अब आप कहते हैं गुरुजी हमारा बेटा चला गया, हमारी पत्नी चली गई। तुम्हारी पत्नी तुम लाए थे, भगवान के घर से आए थे तो पत्नी को लाए थे, तुम भी चलो, 7 जन्म की संगनी हो। बेटे को लाए, आप क्या लाए थे बताओ? सोना चांदी हीरा मोती? कुछ नहीं, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो लिया नसीब से उसको, जो दिया यहीं कर दिया। जान कर दस्तूर जग का, ये दस्तूर जग का है, दस्तूर मतलब नियम। जान कर दस्तूर जग का, क्यों परेशान हो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। जो है सो है, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। पत्नी और पति ये कौन है? एक कथा में अक्सर सुनाता हूं, सुनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक पत्नी थी, वो गुरुजी के पास गई। गुरुजी, गुरुजी आज पति ने बहुत मारा। गुरुजी बोले खाने को दिया कि नहीं? दिया है, सब्जी रोटी खाई मैं। गुरुजी बोले तो जा। चली गई। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी गुरुजी आज पति ने बहुत मारा, क्यों मारा? गुरुजी बोले खाना दिया? हाँ दिया। गुरुजी बोले जा। तीसरे दिन फिर गुरुजी गुरुजी बहुत मारा, पति बोले खाना दिया? दिया। गुरुजी बोले जा। बोले नहीं जाऊंगी। बताओ क्यों मारा? गुरुजी ने बोला बेटी वो तुझे इसलिए मार रहा है कि पिछले जन्म में तूने उसे मारा था। गुरुजी मैं समझी नहीं। तब गुरुजी ने समझाया बेटी ये जो तेरा पति है ना, ये पिछले जन्म में तेरा बेटा था। बेटा? हाँ, तू इसकी सौतेली मां थी। सौतेली? तो ये तेरा सौतेला बेटा था। तो इसे बांध कर पटक देती थी पत्थर में, धूप में। इसकी पीठ लाल पड़ जाती थी। इसे तू गाल पे इतने थप्पड़ मारती थी, 4-4 दिन तो तूने एक बार इसे खाना नहीं दिया था। Hey guys, selfie? हंस तो गए। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डरते तो सब है, पर हम वो है जो डर को डराते हैं। हमें बस वो पी है, जिंदगी जीने का एक चीज है, डर को डरावे, डर के आगे जीत है। विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयु विनश्यति। भगवान के एक परम भक्त का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद के पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। चल बोल तेरा भगवान कहां है? कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले सब जगह। यदि सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? मुझे दिखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि जो चीज हो वो दिखे? जरूरी है? समुद्र में नमक होता है, क्या दिखता है? नहीं। नमक होता है, दिखता बिल्कुल नहीं। विधि होती है उसे निकालने की, उस विधि से निकाला जाए तो निकल जाता है। जैसे समुद्र में नमक है, समुद्र की हर बूंद में नमक है, उसी तरह
सृष्टि के कण कण में परमात्मा उसी नमक की तरह समाया है। जैसे समुद्र के जल की हर बूंद में नमक है, ऐसे ईश्वर सर्वत्र नमक की तरह विद्यमान है। जैसे मिश्री में मिठास समाई है, ईश्वर समाया है। अब ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? आप बताइए क्यों नहीं दिखता? कथा में हमने कई बार बोला है, आप बताइए क्यों नहीं दिखता? मैया जी आप बताओ, भगवान दिखते क्यों नहीं है? मैया बोलो, भैया जी आप बताओ क्यों नहीं दिखते? हाँ, आत्मा में है इसलिए नहीं दिखते, ठीक है। आप बताओ मैया जी, ओ मैया आप बताओ क्यों नहीं दिखते भगवान? क्यों नहीं दिखते? आप बताओ मैया, भगवान क्यों नहीं दिखते? हाँ, कौन अंतर्यामी है? आप, भगवान। भगवान क्यों नहीं दिखते, इसका सटीक उत्तर नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दिखते? आपको सब पता होना चाहिए। कोई आपसे प्रश्न कर ले। आज हमारे पास एक मां आई सुबह, वो यहां शायद बैठी हैं। उनकी बेटी कश्मीर में पढ़ती है। जितने वहां टीचर हैं सब मुसलमान हैं। हिंदू बेटी से उन टीचरों ने कहा कि तुम हिंदू लोग, तुम कैसे बढ़े, तुम्हारा धर्म कैसे बड़ा है? यदि बड़ा है तो कैसे बताओ? वो लड़की की मां मेरे से आज पूछी कि गुरुजी आप बताइए, ताकि मैं अपनी बेटी को बता सकूं तो वो जवाब दे सके। कई बार हम जवाब देने की सामर्थ्यता नहीं रखते तो हम पर लोग हावी हो जाते हैं। इसलिए आप सत्संग करेंगे, अपनी संस्कृति को करीब से जानेंगे तो आप हर जवाब दे सकेंगे। मैंने उस लड़की से, उस मां से कहा कि मां आप अपनी बेटी को कहना कि हिंदू धर्म इसलिए सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि हिंदू अहिंसा की बात करता है। अहिंसा ही परमो धर्म। व्याख्यान देने के लिए तो बहुत बातें हो सकती हैं, पर कम शब्दों में यदि एक बात को स्पष्ट किया जाए तो यही है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए हम बड़े हैं। हिंदू बड़ा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारी मानसिकता सबसे ऊंची है। हम अच्छा सोचते हैं, इसलिए भारत विश्व गुरु था, आज भी है, आगे भी रहेगा। दुनिया को ज्ञान की किरण कहीं से मिली तो भारत से मिली है। जब जब मिली है तब तब भारत से मिली है, कभी भी। इसलिए भगवान कहां है? सब जगह है। दिखता क्यों नहीं? क्योंकि मिठास नहीं दिखती, क्योंकि समुद्र में नमक नहीं दिखता, ऐसे ही भगवान नहीं दिखते। देखना हो तो दूध में घी है, क्या दिखता है? नहीं। अब देखना हो, दूध में घी देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? दही बना के मंथन करोगे तो मक्खन आएगा, मक्खन को पकाओगे घी बनेगा। भाई दूध में घी है, दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अभी उसकी विधि नहीं की गई। जब विधि की जाएगी तो वो निकलेगा। ईश्वर है, दिखता क्यों नहीं? क्योंकि आप विधिवत वहां तक अभी पहुंचे नहीं जहां से वो दिखता। दूध में घी है पर दिखेगा कब? जब दही का मंथन, फिर मक्खन, फिर पकाओ। ऐसे ही जब कोई हृदय से परमात्मा से प्रेम करे, भक्ति की आग में अपने आप को तपाए तो परमात्मा रूपी घी प्रकट हो जाता है। भक्ति किए बिना
तुम्हें भगवान कैसे दिखाई पड़ेगा? अच्छा, एक कॉमन बात करता हूं, जो आपसे कहे कि भगवान क्यों नहीं दिखता, तो आप कहना क्या क्या बैक्टीरिया दिखता है? आपके हाथ में बैक्टीरिया होंगे अभी, हाँ या ना? मैया, ओ मैया, कहां? आपके पीछे वाली को जगाओ। चलो, ये बताओ कि हाथ में बैक्टीरिया हैं, क्या दिखाई पड़ते हैं? नहीं। अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या नहीं है? हैं। तो देखना हो तो कैसे देखेंगे? एक यंत्र होता है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी बोलते हैं। उससे यंत्र वो डॉक्टरों के पास भी होता है, साइंटिस्टों के पास भी होता है। उससे ऐसे ऐसे देखो तो बैक्टीरिया भी दिखता है, बारीक से बारीक परमाणु भी दिख जाते हैं, अणु परमाणु सब। बैक्टीरिया को देखने के लिए यदि यंत्र चाहिए तो क्या परमात्मा ऐसे ही दिखेगा? उससे देखना हो तो मंत्र का सहारा चाहिए, राम नाम का मंत्र चाहिए, ऐसे थोड़ी दिखेगा। अणु परमाणु तुमसे दिख नहीं रहे हैं, परमात्मा दिखेगा? इन आंखों में ताकत कितनी है मेरी मां, ये बैक्टीरिया तो देख नहीं पाती। तुम्हारी आंखें बैक्टीरिया नहीं देख पाती, तो भगवान देख पाएंगी? बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो ईश्वर को देखने के लिए भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। और कुछ चीजें देखने दिखाने की नहीं है, कुछ चीजें अनुभव की होती हैं। कैसे? जैसे मां का बेटे से प्रेम है, क्या देखा जा सकता है? दिखता है? आज तक किसी ने प्रेम को दिखाया किसी को? देखो हम तुमसे प्रेम करते हैं, ये रहा प्रेम, दिखता? प्रेम को दिखाया तो नहीं गया, प्रेम के बारे में शब्दों में कह दिया गया है। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं जितना प्रेम चंदा चकोर में है, जितना प्रेम लैला और मजनू में है, प्रेम है। अच्छा, प्रेम का उदाहरण तुमने दिया है, प्रेम को नहीं दिखाया। लैला मजनू प्रेम का उदाहरण हो सकता है, राम सेतु भी प्रेम का उदाहरण है, सीता के लिए राम ने बनवाया था। ये प्रेम का उदाहरण तो हो सकता है, पर प्रेम का स्वरूप नहीं हो सकता। स्वरूप अलग चीज है, ये प्रतीक हो सकता। ताजमहल को प्रतीक मानते हैं, प्रतीक हो सकता है कोई भी। आप भी प्रेम के प्रतीक हो सकते हैं। राधा रानी प्रेम का स्वरूप है, उन्हें हम कहेंगे कि वो प्रेम का अवतार हैं। उस प्रसंग में मैं कल परसों आऊंगा। अभी केवल इतना जानिए कि प्रेम को दिखाया नहीं जा सकता पर प्रेम होता है, ऐसे ईश्वर को दिखाया नहीं जा सकता पर ईश्वर होता है। उदाहरण दूसरा, कमर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, कंधे पे दर्द होता है, पेट पे दर्द होता है, पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, दर्द का अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। हमारे संत लोग करते हैं, हमारे गुरुजन अनुभव करते हैं। अरे हम भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। आप में से बहुत सारे भक्त ईश्वर का अनुभव करते हैं। अनुभव कर तो सकते हैं आप, पर अपने अनुभव को आप बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। क्या कहेंगे आप? गूंगा आदमी मिठाई खाए और फिर पूछो कैसी लगी, वो क्या कहेगा? भगवान की भक्ति करने वाला तो भगवान के बारे में कहने के लिए गूंगा है, वो कुछ कह ही नहीं सकता। जब कह नहीं सकता तो क्या बोलेगा? तो ईश्वर दर्द की तरह है कि है तो सही पर बताया नहीं जा सकता। मीराबाई यही तो कहती है, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो
Welcome to a brand new season of the Rockford Circle. I'm Chitrangada Singh, and in this season, we are diving into a journey of 6 visionary founders who are changing the game in business. Get ready for an exciting journey packed with bold moves, big ideas, and inspiration that will challenge the way you think. Only on the Rockford Circle. Don't sell the product. You are not selling a product, you are selling a story. यार बाहर ना टपरी पे 10 रुपए की चाय मिलती है, 15 रुपए में ना तो मैं तुझसे पी लूंगा. As an entrepreneur, you build a business to exit one day. 11 बोतल दे दो. Wow. So I said, if she is buying 11 bottles, फिर तो ये कंपनी चल जाएगी. If you drink a couple of beers, you let your monkey out a little bit. That's the monkey. Yeah. What's the best advice you never took, but you wish you had? कंपनी मत स्टार्ट करो. लो, भगवान बोले पंचांग देखता है कि नहीं? ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना. पागल, अब तो मरेगा. बोले अभी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से. भगवान बोले मेरे नाखून देख रहा है, ये मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए. बोला अभी भी नहीं मरूंगा. बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूंगा. भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं. अब तो मरेगा. बोले मैं नहीं मरूंगा, ना दिन के मरूं ना रात के मरूं. भगवान बोले संध्या की बेला है, अब तो मरेगा. बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं. भगवान बोले देहरी पे बैठा हूं, ना ये अंदर है ना. बोले अभी भी नहीं मरूंगा. बोले भाई अब क्यों नहीं मरेगा? बोले ना तो मैं हाथी से मरूंगा, ना तो मैं शेर से मरूंगा, ना तो मनुष्य से मरूंगा. भगवान बोले मुझे अच्छे से देख, मैं क्या दिख रहा हूं तुझे? हाथी दिख रहा हूं कि शेर के मनुष्य? आधा तो मनुष्य था और आधा शेर. इसलिए नर सिंह. हर प्रश्न का उत्तर देकर छाती विदीर्ण कर दी. हिरण्यकश्यपु को मार डाला. प्रहलाद को गोद पर बिठाया, बड़ा प्यार किया, चाटा गाय की तरह, बछड़े की तरह. और भगवान ने बड़ा प्यार किया. ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वयी कृतान मतयो वचसाम प्रवाही नाराधितुम पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किम तोष्टुमर्हति समय. हरिरुग्र जाते प्रहलाद जी ने स्तुति करे कि हे प्रभु आप सर्वांतर्यामी हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं. प्रहलाद जी का कल्याण हुआ. भगवान वहां से गए, सबने स्तुति करी. किसी भक्त ने एक चिट्ठी पहुंचाई है, पढ़ के सुना देता हूं. स्वामी जी को राधा अग्रवाल का प्रणाम. मेरे माँ बाप को मेरे भाइयों ने घर से निकाल दिया है. मैं अपने घर ले आई हूं, लेकिन मैं अपने पति से अलग रहती हूं. यहां भी एक समस्या है कि वो अपने पति से अलग रहती हूं. वह मेरे एक बेटी भी है, 6 साल की बेटी थी. मेरे पिताजी को दिमागी बीमारी है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं. अतः हम माँ बेटी, मेरी माँ को मेरे भाइयों ने निकाल दिया, मुझे मेरे पति ने निकाल दिया. अब माँ बेटी अलग थलग हो गई. अब इन माँ बेटी का क्या सहारा होगा? कोई बात नहीं, जिनका कोई नहीं है उनके लिए ठाकुर जी ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाया है. ये भगवान ने बनाया है, आप जैसे जरूरतमंदों के लिए बनाया है. द्वार किसी के लिए बंद नहीं है, परंतु यदि आपको सच्ची जरूरत है तो आप जरूर आइएगा. यदि आप सताए ठुकराए दुखियारे हैं तो बिल्कुल आधी रात को आइए. ये दास यदि कार्य करता है तो ऐसी माँ बेटियों के लिए, ऐसे ही सताए हुए लोगों के लिए तो करता है. और आप लोग जब सहयोग करते हैं तो मुझे और हिम्मत मिलती है कि मैं ऐसी माँओं की और सेवा करता जाऊं. श्री सोमवती शुक्ल, शिव प्रसाद शुक्ल जी, आप भी एक माँ का सहारा बन रहे हैं. सुंदर तालियां बजाएं इनके लिए. प्रिय भक्तों, गजेंद्र को भगवान ने कल्याण किया. हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था, भगवान ने ठीक किया.
हाथी को बचाया, मगर का कल्याण किया। राजा बलि पर बामन भगवान की कृपा हुई, 2 पग में दुनिया नापा, 3 पग में मत्थे पर रखा, 3 पग मस्तक पर रखा, तीसरा पग में बलि को नाप लिया। अब भगवान का मत्स्य अवतार होता है सत्यव्रत नाम के राजा की रक्षा के लिए। अब मैं चलता हूं राम जन्मोत्सव की तरफ। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, इनके कश्यप, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती महिम। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान खुद उनकी सेवा करते थे। इन्हीं के वंश में राजा सगर भय, जिनके पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ ने गंगा को प्रकट किया था, जो गंगा आज गंगोत्री से होते हुए गंगा सागर की तरफ जाती है। इन्हीं के वंश में हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र हुए हैं दशरथ जी। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। अच्छा, दशरथ के बेटा क्यों नहीं था? दशरथ जी की एक बेटी थी, नाम था शांता, श्रृंगी ऋषि को विवाही गई थी। दशरथ जी को बेटा ना हो, यह वरदान रावण ने मांगा था। रावण ने कहा था कि दशरथ के कोई संतान ना हो, इसलिए दशरथ के कोई संतान नहीं थी। वो तो खीर खाने से संतान मिली। राम, जब राम जी का जन्म हुआ, खीर खाने से तीनों रानियां गर्भवती भईं, तो श्री राम का जन्म हुआ। तो राम लला का जन्म हुआ दिन के ठीक 12 बजे, अभिजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र। हां, उसी क्षण जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। और उसी क्षण देवता स्तुति करने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। पापी पाप के कारण पृथ्वी रसातल में जा रही है, रावण का पाप बढ़ गया, अब अत्याचार बढ़ गया। पृथ्वी प्रार्थना, संत प्रार्थना, ब्राह्मण प्रार्थना कर रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, राम आओ प्रभु आओ, पापी रावण को मारो। तब भगवान कहते हैं कि चिंता ना करो। सारे देवता स्तुति करते हैं, और जैसे ही गए तो भगवान प्रकट भय अखिल लोक विश्राम। जैसे ही प्रकट भय कौशल्या मां के गर्भ से, देवता स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और सभी लोग गाने लगे। राम जी बड़े हुए हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये नाम रखे रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामा। राम नाम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 नाम रखे गए। और बढ़िया से राम जी बड़े भये, बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। एक बार राम को जमहाई आई तो कौशल्या जी ने राम के मुंह पर पूरा संसार देखा। एक बार कौशल्या जी मंदिर में भोग लगा रही थी, राम को पालकी पर सुलाया और भोग लगाने गई तो यहां वहां 2 बालक देखा। राम मंदिर में भी दिखे और राम पालकी में भी दिखे। कौशल्या घबरा गई, ये क्या चक्कर है? राम जी अपनी भगवत्ता दिखाते रहते हैं, मैं भगवान हूं, मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। राम जी अब बड़े हुए, विश्वामित्र जी आए। अच्छा, दशरथ जी ने नहीं दिया, राम देते नहीं बने गोसाई, मैं राम नहीं दे सकता। तब गुरु वशिष्ठ ने बहु विधि समझावा, बहू की विधि समझाई कि ये जाएंगे तो बहू लेके आएंगे। बहू की विधि समझाई। कौन सी विधि समझाई? बहु विधि समझावा, मतलब बहू की विधि की ये राम जी जाएंगे तो ये बहू लेके आएंगे, सीता को लेके आएंगे। तो गुरु फिर दशरथ जी बोले ठीक है, बहू लेके आएगा तो ठीक है। तो फिर गुरु जी को भेजा। अब विश्वामित्र जी को पिता बना दिया दशरथ जी ने, ये तुम्हारे पुत्र हैं, अब संभालना।
अब राम लक्ष्मण जब गए, हमारे गुरुजी कहते हैं कि राम लक्ष्मण कभी पहाड़ पे चढ़ जाते, कभी यहां वहां देखते। गुरुजी चिंता, बेटा राम यहां आओ, बेटा लक्ष्मण यहां आओ, बेटा राम यहां आओ। अब एक ही बाण प्राण हरि लीना, गुरुजी ने यज्ञ किया तो सूपड़ खा गई। सूपड़ खा नहीं, ताड़का। ताड़का जब आई तो राम ने एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। एक बाण मारा, ताड़का मर गई। ताड़का जब मरी तो गुरुजी का यज्ञ पूरा हुआ, गुरुजी प्रसन्न भये। अब जनक का संदेशा मिला, जनक जी बोले चलो राम को लेके चलते हैं। विश्वामित्र जी बोले राम को लेके चलते हैं। विश्वामित्र जी जनक के यज्ञ में गए। जब वहां गए तो पुष्प वाटिका में राम ने किसको देखा? राम जी पहली बार सीता को कहां देखते हैं? पुष्प वाटिका में। सीता को मन भा गया। हाँ, राम जी पसंद आ गए। सीता ने राम को, राम ने सीता को देखा। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार देखती रहोगे, फूल नहीं चढ़ाना। और यहां सीता की सहेलियां भी सीता को, अब सीता जी का मंदिर पूजा करने गई तो माता जी से कहते, माता जी हमें वही वाला पति मिले जो हम देख के आई हैं। तो माता जी बोली वहां तो दो थे, एक गोरा था एक सांवला, तुम्हें कौन सा पसंद आया? तो सीता जी कहती हैं कि मन जाहिरा च्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर आशीष सुनसिया, सहित हिया हर्षित। सर थोड़ा जल्दी निकलवा दो ना। जल्दी सिर्फ एक ही चीज निकलती है, रूपी पे जीत में रूपी सेफली आपके बैंक अकाउंट में। क्या बात कर रहे हो? बात नहीं कर रहे। कात्यायनी मां से कहा, मां मन जाहि राजों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। गोरो वालों नहीं। गोरा कौन थे? लक्ष्मण जी गोरे थे और राम जी सांवरो। हमें तो सांवला वाला चाहिए। सिर्फ माता जी बोली फिर ठीक है मिल जाएगा। अब दूसरे दिन जब धनुष यज्ञ हुआ तो सीता जी धनुष से कह रही है, धनुष हे शंकर जी अब ऐसी कृपा करना कि धनुष बिल्कुल हल्का हो जाए ताकि उठा लें, क्योंकि बाकी अच्छा सीता को क्या लग रहा था किसी से उठा नहीं तो शायद राम भी नहीं उठा पाएंगे, तो लो हमारा तो फिर पत्ते ही साफ हो जाएगा, अच्छा खासा दुल्हा हाथ से निकल जाएगा। हाँ, अब सीता जी लगी प्राण, हे भगवान धनुष हल्का हो जाए, धनुष हल्का हो जाए। भूप सहस 10 एक ही वारा लगे उठावन, तरही न टारा 10,000 राजाओं ने एक ही बार, मतलब एक बार सोमवार मंगलवार एक ही बार में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया था, धनुष उठाने का हिला नहीं। अब जब नहीं हिला बड़े बड़े राजा सब बैठ गए, थक गए, पसीने से डूब गए। अब जनक जी को समझ आया कोई छतरी नहीं है, कोई नहीं उठा सकता, मेरी बेटी को कुंवारा रहना पड़ेगा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आए, ज्यादा ना बोलो। जनक जी जहां हम और हमारे भाई बैठते हैं ना ऐसी बातें नहीं होती, ये धनुष की क्या कहें, हम तो पूरी पृथ्वी को लेके गेंद की तरह दौड़ जाएं, अब भी उठाते हैं। जनक जी बोले तो तुम में दम हो तो उठाओ। लक्ष्मण जी बोले अभी उठाते हैं। अब लक्ष्मण जी गए, विश्वामित्र जी घबरा गए, राम राम लक्ष्मण ना उठा दें, लक्ष्मण जी उठाएंगे तो राम जी को फिर बाबा जी बनना पड़ेगा, क्योंकि फिर राम फिर शादी करेंगे नहीं कि छोटे भाई की होगी, अब जरूरत नहीं है, फिर ये मर्यादा पुरुषोत्तम। तुरंत विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण यहां बैठो, तुम आगे आगे ना उचको, बैठो शांति से यहां। और राम को अनुकूल समय देकर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा जाओ, विश्वामित्र जी ने कहा जाओ। राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने कहा बेस्ट ऑफ लक, तोड़ दो। तुरंत गए राम जी, धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई। अब सीता और प्रार्थना, हे शंकर जी हल्का करो, हल्का करो। धनुष को पृथ्वी ने पकड़ रखा तो सीता जी अपनी मम्मी से कह रही हैं, सीता मैया पृथ्वी माता, माता अभी तक तुमने पकड़ रखा था धनुष को, छोड़ दो छोड़ दो, अब सही आदमी पकड़ रहा है, अब तुम्हारे पकड़ने की जरूरत
नहीं है। अब सीता जी ने प्रार्थना की, छोड़ दो, छोड़ दिया। पृथ्वी माँ ने भी, शंकर जी ने भी। अब क्या था, वो राम तो राम थे। धनुष को उठाया एक हाथ से, डोरी चढ़ाई तो धनुष, अच्छा राम का धनुष तोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं था। धनुष पर डोरी चढ़ा रहे थे तो वो धनुष पुराना हो गया था, दीमक कीमक लगी होगी, टूट गया। और जब टूटा, परशुराम जी बड़े गुस्सा भई, लो हमारा गुरुजी का धनुष तोड़ दिया, कौन ने तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले हमसे बात करो। तोड़ दिया तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? तोड़ दिया भाई, क्षत्रियों का काम है रोज टूटते धनुष। अरे हमारे गुरुजी का है रे, गैर आदमी का धनुष नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा हमसे 2-4 और ले लेना, वैसे तुम तो धनुषों की दुकान दिख रहे हो। अब तो परशुराम जी आग बबूला, मैं बालक छोड़ूंगा नहीं तुझे। परसे से फरसा दिखाया। लक्ष्मण जी ने कहा ये वही फरसा है ना जिससे अपनी मम्मी का सिर